ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 231 और 231 पेज पर ऊपर से तृतीय पंक्ति है, बीच में आया है श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापतेर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलभामहे। मिल गया पंक्ति। चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है जिसका नाम है अदृश्यत्वाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम इत्यादि। इस वाक्य के अंतिम में आया है तत् अव्ययम यद् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो भूत योनि शब्द का क्या अर्थ लेना है, भूत योनि के रूप में किसको कहा जाए, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि भूत योनि आकाश आदि भूतों के लिए कारण, भूत योनि जगत के लिए कारण, वो तो प्रधान ही होना चाहिए अथवा जीव होना चाहिए, किंतु उसका बहुत बार खंडन कर दिया और सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि भूत योनि न तो प्रधान है न तो जीव है, फिर कौन है, तो परमात्मा ही भूत योनि है, इस बात को बताया। और इस अधिकरण का यह जो अंतिम सूत्र था रूपोपन्यासाच्च, यहाँ पर भी एक ऐसा हेतु दिया गया है कि जिसके बल पर भूत योनि के रूप में परमात्मा ही सिद्ध होता है, प्रधान या जीव नहीं, क्योंकि रूप का उपन्यास किया है। कौन से रूपों का उपन्यास किया है, कौन सा स्वरूप बताया है, तो बताया था कि अग्निर्मूर्धा इत्यादि जो श्रुति है, वाक्य है, वही मुंडक उपनिषद में आया हुआ कि जिस वाक्य में बताया है कि अग्नि अर्थात द्युलोक यही जिसकी मूर्धा है, सिर है, और चंद्र सूर्य ये जिसके नेत्र है, दिशाएं जिसका स्रोत्र है, और प्रसिद्ध ऐसे वेद यही जिसकी वाणी है, और वायु ये जिसका प्राण है, और ये समस्त विश्व जिसका हृदय है, और पृथ्वी जिसके पैर है, ऐसा जो है वही भूत योनि है। अर्थात जो भूत योनि है उसी का ये स्वरूप बताया है। तो फिर यदि भूत योनि शब्द का अर्थ प्रधान लेते हैं तो प्रधान का यह रूप हो नहीं सकता, अग्नि द्युलोक मूर्धाए वगैरह वगैरह। यदि भूत योनि के रूप में जीव को लेते हैं तो उस जीव का भी यह रूप हो नहीं सकता कि द्युलोक मूर्धाए चंद्र सूर्य जिसके नेत्र आदि आदि करके। फिर भूत योनि कौन होगा कि जिसका यह रूप संभव है, तब बताया था कि भूत योनि परमात्मा ही है, क्योंकि उसी का यह सब रूप हो सकता है। अतः इस रूप उपन्यासा इस हेतु के बल पर भी सिद्ध हुआ कि भूत योनि परमात्मा ही है। लग गया, ये बात हो गई। किंतु भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यह जो व्याख्यान हुआ रूपोपन्यासाच इस सूत्र का, यह वृत्तिकार के मतानुसार व्याख्यान है। वस्तुतः देखा जाए तो यह अर्थात द्युलोक जिसका सिर है, चंद्र सूर्य जिसके नेत्र हैं, इत्यादि जो रूप का उपन्यास, रूप का कथन किया गया है, वह भूत योनि जो है उसके रूप का कथन नहीं है। यदि भूतों का जो योनि है कारण, उसके रूप का ये कथन होता तब इस प्रकार की आप कल की थी व्याख्या वृत्तिकार के मतानुसार, उस व्याख्या करके सिद्ध कर पाते हम लोग कि भूत योनि परमात्मा ही है। किंतु यह भूत योनि जो है उसके रूप का उपन्यास नहीं है। फिर किसके रूप का उपन्यास है वो आप बता रहे श्रुति स्मृति इत्यादि पंक्ति से। किंतु भूत योनि के रूप, भूत योनि जो है उसके रूप का उपन्यास क्यों नहीं है, इस बात को बताते समय भगवान भाष्यकार ने कहा था
कि यह जो मंत्र है अग्निर्मूर्धा इत्यादि कि इस मंत्र में भूत योनि जो है उसके रूप का उपन्यास बताया गया, तो वो हो नहीं सकता। क्यों? कि अग्निर्मूर्धा इस वाक्य के पूर्व वाला वाक्य वही मुंडकोपनिषद में, और अग्निर्मूर्धा इस वाक्य के उत्तर में आया हुआ जो वाक्य है, दोनों भी वाक्यों में क्या जायमानत्वेन रूपेण सब वो रूप बताया है, उत्पन्न होता है, कार्य है करके। फिर बीच में ही भूत योनि का रूप कैसा बताएगी श्रुति? अर्थात बीच वाला मंत्र जो अग्निर्मूर्धा है उसमें भी उत्पन्न होने वाली चीज, उत्पन्न होने वाला कार्य वही बताया है। अतः वह भूत योनि जो है उसका रूप नहीं हो सकता, क्योंकि भूत योनि जो परमात्मा है वो तो उत्पन्न नहीं होता है, अनादि अनंत है। फिर उसका रूप ये मानेंगे द्युलोक आदि सिर जिसका है वो सब, तो फिर वो तो उत्पन्न होता है, फिर उस परमात्मा का रूप कैसा हो पाएगा? अतः यह भूत योनि का रूप नहीं है। ठीक है, क्यों? तो बता दिया कारण। फिर किसका रूप है? दूसरी बात और एक बात बताई थी क्या, कि सर्वात्मत्व विवक्षा से ये सब रूप बताया है, किंतु वह भी उनका कहना ठीक नहीं है वृत्तिकार का, क्योंकि सर्वात्मता पर भूत योनि जो है वो सर्वात्मा है। इस बात को बताने के लिए सृष्टि का कथन होने के बाद मुंडक उपनिषद में पुरुष एव इदं विश्वम कर्म यह श्रुति आती है, उसमें सर्वात्मत्व का व्यपदेश हुआ है। अतः सर्वात्मता, परमात्मा की सर्वात्मता बताने के लिए वह रूप का उपन्यास भूत योनि का ही है, यह भी वृत्तिकार का कहना ठीक नहीं है। यह बात हो गई। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह रूप का उपन्यास फिर किसके रूप का उपन्यास है, किसके रूप का कथन है? तो वो बता रहे अब भगवान भाष्यकार इस पंक्ति से, श्रुति स्मृति इत्यादि। मिल गया पंक्ति? तो देखिए भाई, श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापतेर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलभामहे। ठीक है, थोड़ा अन्वय। त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापतेः जन्मादि, पीछे आइए, श्रुति स्मृत्योः च निर्दिश्यमानम उपलभामहे। ठीक है, देखिए अर्थ। तो कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, त्रैलोक्य शरीरस्य प्रजापते, प्रजापते इसका विशेषण दिया त्रैलोक्य शरीरस्य, अर्थात त्रैलोक्य है शरीर जिसका, ऐसा जो प्रजापति, प्रजापति शब्द का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ बोलिए, चाहे प्रजापति बोलिए, चाहे ब्रह्मदेव बोलिए, ये सब एक ही बात है। तो तीनों लोक है शरीर जिसका, ऐसा जो प्रजापति, उसके जन्मादि होते हैं। अतः श्रुति स्मृत्यो हो, श्रुति और स्मृति में उसके जन्मादिक के रूप का उपन्यास किया है, निर्देश किया है, ऐसे हम देख रहे हैं, अर्थात जान रहे हैं, उपलभाम है, ये कह रहे भगवान भाष्यकार। तो ये जो पद आया है ना, निर्दिश्यमान उपलभाम है, उपलभाम है का अर्थ लिखिए वयम पश्यामः। वयम पश्यामः। ठीक है, तात्पर्य क्या हुआ वाक्य का, कि त्रैलोक्य ऐश्वर्य जिसका, ऐसा जो भूत, ऐसा जो प्रजापति हिरण्यगर्भ, उसके रूप का कथन है अग्निर्मूर्धा चक्षुषी इत्यादि श्रुति में, इत्यादि वाक्य में रूप का उपन्यास है। किसके रूप का उपन्यास है? हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास है। किसके रूप का उपन्यास नहीं? जो भूत योनि है परमात्मा, उसके रूप का उपन्यास नहीं, ऐसा लगाना। ठीक है जी, तो वही कह रहे हैं त्रैलोक्य शरीर से प्रजापते है जन्मादि, उसके जन्मादि का श्रुति और स्मृति में निर्देश होने के कारण उसी के रूप का उपन्यास है, ऐसा हम जानते हैं। तो बोलेंगे कैसे, प्रमाण क्या दे रहे? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्
स दाधार पृथ्वीं द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये है, ये मंत्र है। इस मंत्र के पदों का थोड़ा पहले अन्वय लिखते हैं। देखिए, अग्रे हिरण्यगर्भः समावर्तत, अर्धविराम। आगे जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्, एकः पतिः आसीत्। आगे सः द्याम उत पृथ्वीं दाधार। आगे इमाम कस्मै देवाय हविषा। अर्थ देखिए, अग्रे सृष्टि उत्पन्न जब करनी थी तो सृष्टि उत्पन्न होने के पहले उस क्या हुआ, अग्रे हिरण्यगर्भ समावर्तत, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। समावर्तत, समावर्तत शब्द करता है अजायत, उत्पन्न हुआ। प्रभु की, भगवान की पहली संतान हिरण्यगर्भ है। तो अग्रे हिरण्यगर्भ समावर्तत, उत्पन्न हुआ। और फिर आगे जातः, उत्पन्न हुआ वह हिरण्यगर्भ क्या, भूतस्य एकः पतिः आसीत्, सभी भूतों का, सभी प्राणी मात्रों का एकमात्र वह अधिष्ठाता है, क्योंकि आगे की सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। तो ऐसा वो हिरण्यगर्भ है, तो उसकी भी उत्पत्ति बताई है श्रुति में। फिर उससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई, अर्थात द्युमूर्धा, अग्निर्मूर्धा वगैरह वगैरह, ये सब उस हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास है। ऐसा हम देखते हैं, क्योंकि श्रुति वैसी कह रही है कि नहीं? ऐसा भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। फिर आगे सह नाम सूत्रात्मा, अर्थात वही हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मदेव, ये सभी की है। तो सूत्रात्मा क्या जी, द्याम, द्युलोक, उत और पृथ्वी, दाधार, दाधार शब्द करता है अधारयत, धारण किया, दाधार। उस हिरण्यगर्भ ने, सूत्रात्मा ने ही द्युलोक, पृथ्वी, इन सब को धारण किया, अर्थात वही उसका रूप है। ये बात हो गई। फिर दाधार। आगे इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कस्मै शब्द जो आया है ना, तो कस्मै शब्द का अर्थ, शब्द लिख समझिए वहां पर एकस्मै, वो कैसे क्यों बताएंगे बाद में, किंतु बदल नहीं करना, वहां क्या पहले ये लिखना, इसी श्रुति में बदल नहीं करना। किंतु कस्मै के लिए पर्यायवाची शब्द क्या, एकस्मै, क्योंकि कस्मै यह किम सर्वनाम का रूप नहीं है, वो एकस्मै ही शब्द है, किंतु एक का लोप हो चुका है। ठीक है ना? फिर अर्थ हो जाता है इमाम एकस्मै देवाय, इस एक देवता के लिए हविषा, हविष पदार्थों के द्वारा उस एक देव जो प्रजापति, उसकी हम क्या करें, विधेम, परिचर्या करेंगे, सेवा करें, ये उसका अर्थ हो जाता है। ये बात बताई। इति, ये सब हुआ। आगे थोड़ा सा पढ़ते, इति हो गया ना, तो समवर्तत इति अजायत इत्यर्थः, श्रुति में आया हुआ जो समवर्तत पद है उसका अर्थ कर दिया क्या, अजायत, उत्पन्न हुआ। आगे तथा स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तते इति च। और भी श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ पर भी इन श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय लिखते हैं। स वै प्रथमः शरीरी, प्रथमः शरीरी,
स वै पुरुषः उच्यते। आगे भूतानाम आदिकर्ता सह, भूतानाम आदिकर्ता सह ब्रह्मा अग्रे समवर्तते। ठीक है, देखो भैया, तो सह हिरण्यगर्भ वही प्रजापति, तो प्रथम शरीरी है, शरीर धारण किया हुआ प्रभु की संतान, पहली संतान है। और आगे सह वही पुरुष उचित, उसी को पुरुष कहा जाता है। फिर आगे भूतानाम आदिकर्ता, भूतों को उत्पन्न करने वाला पहला कर्ता सह वही है, सह ब्रह्मा, ब्रह्मदेव अग्रे सबसे पहले समवर्तत उत्पन्न हुआ। ये बात बताइए। तो इस श्रुतियों के बल पर हम कहते हैं कि अग्निर्मूर्धा यहाँ पर जो रूप का उपन्यास हुआ है वह हिरण्यगर्भ के रूप का उपन्यास हुआ है, न कि भूत योनि जो है उसके रूप का उपन्यास नहीं है। अर्थात मूर्तिकार का जो कहना है उसका खंडन कर दिया भगवान भाष्यकार ने। इतनी पंक्ति लग गई ना। हाँ, अब दूसरा एक प्रश्न उपस्थित होता है, वो क्या है प्रश्न, फिर उसका उत्तर कैसा दिया जा रहा है। उसके पहले इस श्रुति में, उसके ये जो श्रुति गई है पीछे, अब ये भी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, इसमें जिसमें शब्द आया है कस्मै, वो कस्मै का अर्थ किया हम लोगों ने कस्मै, वो कैसे, उस पर थोड़ा एक टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर आगे को पढ़ते हैं। तो लिखिए, कस्मै बराबर एकस्मै इत्यर्थः। कस्मै बराबर एकस्मै इत्यर्थः। तथा ही क इति प्रजापतेः संज्ञा अस्ति। प्रजापतेः संज्ञा अस्ति, पूर्णविराम। तेन तस्य सर्वनामत्व अभावेन, सर्वनामत्वाभावेन गेहे स्थाने किंवा गे स्थाने स्मै आदेशः न भवति। गे स्थाने स्मै आदेशः न भवति, पूर्णविराम। तेन कस्मै इति एव रूपम अत्र नास्ति। अर्धविराम। किंतु एकस्मै इति रूपम अस्ति। एकस्मै इति रूपम अस्ति, पूर्णविराम। तत्र एवकारस्य छान्दसलोपः अस्ति, पूर्णविराम। इति कृत्वा वाक्यस्य अभिप्रायः एवं अस्ति।
बराबर। एकस्मै देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम बराबर परिचरेम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कस्मै का अर्थ कर दिया एकस्मै। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कस्मै रूप मान लो ना। क्या संस्कृत में कस्मै रूप बनता नहीं है क्या? तो वो बोल रहे बनता तो है किंतु यहां वो रूप नहीं है, क्योंकि कस्मै में जो प्रकृति है क, वह यदि सर्वनाम मानेंगे तब उसके आगे आया हुआ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का गे प्रत्यय, उसके जगह पर स्मै आदेश होगा, तब तो कस्मै यही रूप है ऐसा माना जाएगा। किंतु कस्मै में प्रकृति जो क, वह सर्वनाम नहीं है। यहां पर सर्वनाम है, वो सर्वनाम रूप है, वो नहीं लेना है। फिर क्या है वो क? तो वो तो प्रजापति की एक संज्ञा है, और सर्वनाम शब्द के आगे ही गे के जगह पर स्मै आदेश होता है, और यहां पर क तो सर्वनाम नहीं है, अतः उसके आगे आया हुआ जो गे प्रत्यय है उसके स्थान पर स्मै आदेश नहीं है। तेन तस्य सर्वनामत्वाभावेन, क ये सर्वनाम न होने के कारण गे के स्थान पर स्मै आदेश न भवति, स्मै आदेश नहीं है। बोलेंगे स्मै आदेश नहीं है तो कस्मै दिखाई दे रहा है, उसका क्या? तो कस्मै दिखाई दे रहा है ना, वो किम का क का सर्वनाम मानकर वो रूप नहीं है। यदि कस्मै इतना ही रूप हमको मान्य होता तब तो वो बात ठीक थी कि किम ये सर्वनाम है, फिर गे के जगह पर स्मै आदेश हुआ तो कस्मै रूप लेकर हम अर्थ कर रहे हैं। किंतु फिर मूल शब्द क्या है? वो कस्मै नहीं है तो बता रहे हैं एकस्मै ऐसा है। ठीक है ना। फिर एकस्मै तो एक कहाँ चला गया? तो एक का छांदस लोप हुआ है, अतः वहां पर कस्मै ऐसा रूप नहीं है, तो एकस्मै ये समझना है। फिर एकस्मै ऐसा कहने पर क्या वाक्य बनेगा, क्या अर्थ होगा उसका? तब बताया एकस्मै देवाय प्राणात्मने, एक ऐसा जो प्राणात्मा स्वरूप, समष्टि प्राणात्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप जो एक देव है हिरण्यगर्भ, उसको हविषा विधेम, उसकी क्या करेंगे हम? हविष पदार्थों के द्वारा विधेम परिचरेम, उसकी सेवा करें। ये उसका अर्थ निकल आता है। हो गई ये बात, आगे चलिए। तो ये हुआ भाई। तो कहने का तात्पर्य, अब ये कस्मै की बात समाप्त हुई। बात यह चल रही थी कि अग्निर्मूर्धा इत्यादि में जो रूप बताया है वह रूप उसका नहीं है कि जो भूत योनि है। फिर किसका रूप है? ये हिरण्यगर्भ का रूप है। इस बात को बताया भगवान भाष्यकार ने। ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ये हिरण्यगर्भ का रूप है, ठीक है, तो हिरण्यगर्भ का यह स्वरूप जिस श्रुति में बताया है वह श्रुति कौन सी है? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे, ये श्रुति गई ना। इस श्रुति में वो रूप बताया है और वो रूप हिरण्यगर्भ का रूप है। किंतु उसी श्रुति के अंतिम में आया है ही एष सर्वभूतांतरात्मा, ये सभी भूतों का क्या है? अंतरात्मा है। अब कोई प्रश्न करेगा कि यदि यह हिरण्यगर्भ का रूप है, चंद्र सूर्य जिसके आंख है वगैरह वगैरह, तो फिर वो हिरण्यगर्भ सभी, वो तो कार्य हुआ, विकार हुआ, उत्पन्न हुआ है, तो वो सभी भूतों का अंतरात्मा कैसा बन पाएगा? सभी भूतों का अंतरात्मा तो चेतन स्वरूप ईश्वर परमात्मा ही हो सकता है। और यदि हिरण्यगर्भ का रूप मानेंगे तो ये सर्वभूतांतरात्मा, इस इन पदों की संगति कैसी लगाओगे? ये प्रश्न उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही ना? तो वही करे आगे के वाक्य में, भाष्य में देखिए, विकार पुरुषस्य अपि
सर्वभूतांतरात्मत्वम संभवती, लग गया ना। तो चलिए, तो विकार पुरुषस्य ये जो पंक्ति चालू हुई ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, ननु विकार पुरुषस्य हिरण्यगर्भस्य सर्वभूतांतरात्मत्वम कथम प्रश्न चिन्ह। तत्र आह विकार इति, ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि हिरण्यगर्भ का रूप मानेंगे तो हिरण्यगर्भ तो विकार पुरुष है, कार्य है, वो उत्पन्न हुआ है, विकार मतलब कार्य है। तो विकार कार्य स्वरूप ऐसा जो हिरण्यगर्भ, वह सभी भूतों का अंतरात्मा कैसा बनेगा? और नहीं बन सकता। तो वो अग्निर्मूर्धा इत्यादि हिरण्यगर्भ का रूप है ऐसा मत मानो फिर। और यदि अग्निर्मूर्धा इत्यादि हिरण्यगर्भ का ही रूप आपको मानना है, तो उस श्रुति में अंतिम में आया हुआ जो पद है, ये सर्वभूतांतरात्मा, उसकी संगति लगा के दिखाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक तो उन पदों की संगति लगाओ। कौन पदों की? ये सर्वभूतांतरात्मा, वो हिरण्यगर्भ का ही यदि रूप है तो ये सर्वभूतांतरात्मा वो कैसे, वो बताओ। और यदि ये सर्वभूतांतरात्मा हिरण्यगर्भ सभी भूतों का अंतरात्मा को नहीं बता पाते हैं, तो अग्निर्मूर्धा इत्यादि में बताया हुआ रूप हिरण्यगर्भ का मत मानो। फिर किसका मानो? जो भूत योनि परमात्मा है उसका मानो। और यदि परमात्मा का रूप नहीं मानना है, हिरण्यगर्भ का मानना है, तो फिर उस पद की संगति लगा के दिखाओ। कौन से? एष सर्वभूतांतरात्मा। बात समझ में आ रही कि? तो भाष्यकार भगवान कह रहे अग्निर्मूर्धा, यह तो भाई निश्चित है कि हिरण्यगर्भ का ही रूप है। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बताओ फिर ये वो हिरण्यगर्भ सभी भूतों का अंतरात्मा कैसा है ये बताओ। तो उस बात को बता रहे फिर भगवान भाष्यकार। बात समझ में आ रही है? चलिए पंक्ति। तो विकार पुरुषस्यापि, वो हिरण्यगर्भ विकार पुरुष होने पर भी, कार्य स्वरूप होने पर भी सर्वभूतांतरात्मत्वम संभवती, वो सभी भूतों का अंतरात्मा है, यह बात संभव है। कैसे भाई? तो आगे, प्राणात्मना सर्वभूतानाम अध्यात्मम अवस्थानात् हेतु दिया। वो हिरण्यगर्भ है क्या चीज? वो प्राणात्मा है, प्राण स्वरूप है। क्योंकि समस्त समष्टि लिंग शरीरों का अभिमानी जो है वही तो सूत्रात्मा है, वही तो हिरण्यगर्भ है। अतः वो प्राणात्मा हुआ। तो प्राणात्मा होने के कारण सभी भूतों के अध्यात्म अवस्थान, अध्यात्म शब्द करता है देह के मध्य में, अध्यात्म देह मध्य, अध्यात्म शब्द का अर्थ देह मध्य, सभी जीवों के देह के भीतर अवस्थान स्थित है। बात लग गई? हिरण्यगर्भ सभी भूतों के शरीरों में स्थित है। क्यों? प्राणात्मना, वो प्राणात्मा होने के कारण। सर्वभूतानाम अध्यात्म, सर्वभूतानाम अध्यात्म मतलब सभी भूतों के देहों के भीतर अवस्थानात स्थित है। अतः वो सबका अंतरात्मा सिद्ध हो गया, ये कह दिया। ठीक है, तो यह जो आया है पंक्ति, विकार पुरुषस्य सर्वभूतांतरात्मत्वम संभवती, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। बता तो दिया है भगवान भाष्यकार ने, किंतु एक टिप्पणी थोड़ी लिखते हैं। तो लिखिए,
प्रकृष्टोपासना कर्म समुच्चय प्रकृष्टोपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् कर्म समुच्चयानुष्ठानात् अस्मिन् कल्पे सर्व प्राणी व्यष्टिलिंगानां व्यापकम अर्धविराम सर्व प्राण्यंतर्गतम ज्ञान कर्मेंद्रिय प्राणात्मकम समष्टिलिंग शरीरम जायते पूर्णविराम तद्रूपस्य सूत्रात्मनः सर्वभूतांतरात्मत्वं युक्तम इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। तो क्या होता है, हिरण्यगर्भ कोई वो विशेष कोई देव है ऐसी बात नहीं, वो भी जीव कोटि में ही आता है। हम लोगों की तरह ही था वो, किंतु बड़े पद को प्राप्त हुआ। ठीक है ना, जैसे कोई मुख्यमंत्री बनता है, पंतप्रधान बनता है, इसका मतलब कोई वो हम लोगों से कोई बहुत ज्यादा विशेष ऐसी बात नहीं है, उसके कर्म के अनुसार वो बन गया। उसी प्रकार ये हिरण्यगर्भ को प्राप्त हुआ कोई जीव। कैसे प्राप्त हुआ? तो पूर्वकल्प में उसने क्या किया, प्रकृष्ट अत्यंत विशेष रूप से प्रकर्षेण अनुष्ठान किया। किसका? कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान किया और बहुत किया। उस पुण्य के बल पर वह हिरण्यगर्भ को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, पूर्वकल्पे प्रकृष्ट उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठानात्, ऐसा साथ साथ अनुष्ठान किया हुआ होने के कारण अस्मिन कल्पे, इस कल्प में वो हिरण्यगर्भ बन गया। कैसा है वो हिरण्यगर्भ? सर्व प्राणी व्यष्टिलिंगानां व्यापकम, सभी प्राणियों के जो अपने अपने एक व्यष्टिलिंग शरीर एक के उसमें वो व्यापक है, क्योंकि समस्त लिंग शरीरों का अभिमान धारण करने वाला जो होता है उसी का तो नाम होता है क्या? हिरण्यगर्भ। अलग अलग, जैसे हम लोगों को भी अभिमान है, किंतु हम लोगों को अभिमान है अपने अपने केवल व्यष्टि स्थूल शरीर का, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का हम लोगों का अभिमान है कि नहीं? ये स्थूल शरीर का मैं ये हूं करके। ठीक है, लेकिन यदि सरपंच रहता है तो उसको वो क्या कहता है, पूरा गांव मेरा है, तो उसको गांव का अभिमान है। मुख्यमंत्री को राज्य का अभिमान है और प्रधानमंत्री को देश का अभिमान है। उसी प्रकार देश का अभिमान है मतलब क्या? उस देश के अंतर्गत जितने राज्य हैं और जितने गांव हैं, जितने लोग हैं, हम लोग भी उसमें आ जाते, तो हम लोगों का भी अभिमान है उसको कि हमारा ये, हमारे देश का आदमी है, हमारा ये है। ऐसा प्रधानमंत्री को अभिमान है। उसी प्रकार हम लोगों को अपने अपने व्यष्टि शरीर का अभिमान है, किंतु हिरण्यगर्भ को सभी की, जितने भी जीव है सभी के सूक्ष्म शरीरों का क्या है? अभिमान है। ऐसा है वो कौन? हिरण्यगर्भ। अर्थात सभी के शरीर में सूक्ष्म शरीर के रूप में कौन विद्यमान है? हिरण्यगर्भ ही विद्यमान है। अतः हिरण्यगर्भ भी सभी भूतों का अंतरात्मा हुआ कि नहीं? हो गया। अतः द्युमूर्धा इत्यादि रूप किसका है? हिरण्यगर्भ का ही है। किसका नहीं?
भूत योनि जो परमात्मा उसका ये कह दिया। बात लग रही है? तो पंक्ति देखिए टिप्पणी में क्या कहा है। तो सर्व प्राणी व्यष्टिलिंगा नाम व्यापकम, सभी प्राणियों के व्यष्टिलिंगों में जो व्यापक है, अर्थात सर्व प्राणी अंतर्गतम, सभी प्राणियों के अंतर्गत है वो हिरण्यगर्भ। क्यों कि ज्ञान कर्मेंद्रिय प्राणात्मकम, वो कैसा है? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण है कि नहीं, मन बुद्धि, इनको मिलकर सूक्ष्म शरीर होता है कि नहीं, ये सब स्वरूप है वो कौन? हिरण्यगर्भ। तो ज्ञान कर्मेंद्रिय प्राणात्मकम और समष्टि लिंग शरीरम, समष्टि लिंग शरीरात्मक है वो हिरण्यगर्भ, वो उत्पन्न होता है। अतः तद्रूपस्य सूत्रात्मनः सर्वभूतांतरात्मत्वं युक्त, ठीक है ना। अतः सूत्रात्मा जो है वह सभी भूतों का अंतरात्मा है, यह कहना युक्त उचित ही है, युक्त ही है। ये बात सिद्ध हो गई, लग गया। चलिए, तो कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ कि रूप का उपन्यास तो है, बात सही, जो भूत योनि है उसके रूप का उपन्यास है, किंतु वो उपन्यास भूत योनि का नहीं है। कौन सा? अग्निर्मूर्धा इत्यादि में कहा हुआ जो रूप का उपन्यास है, वह रूप का उपन्यास भूत योनि का नहीं है। फिर भूत योनि का कौन सा रूप है कि जिसका उपन्यास होने से उस उपन्यास को देखते हुए, उस कथन को देखते हुए आप इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि भूत योनि परमात्मा है। अर्थात सूत्र की व्याख्या जो वृत्तिकार ने की है वह यदि आपको मान्य नहीं है तो रूपोपन्यासाच यह सूत्र की व्याख्या आप कैसी करोगे? भाष्यकार भगवान बताओ फिर हमको, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो उसको बता रहे कि रूप ये सूत्र की व्याख्या अब कैसी करनी चाहिए, वो बता रहे भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में। तो अस्मिन पक्षे मिला, तो अस्मिन के पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में स्वपक्षे सूत्रार्थम आह, स्वपक्षे सूत्रार्थम आह, अस्मिन इति। ठीक है, तो अपने मत में अब सूत्र का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार। हो गया? चलिए, तो पंक्ति को देखिए। अस्मिन पक्षे, भगवान भाष्यकार के मत में पुरुष एव इदं विश्वम कर्म, ये श्रुति है, इत्यादि सर्वरूपोपन्यासः परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु इति व्याख्येयम्। हो गया जी? देखो अर्थ भगवान भाष्यकार कह रहे, तो पुरुष एव इदं विश्वम कर्म, ये श्रुति है, इसमें बताया कि पुरुष अर्थात जो परमात्मा वही इदम विश्वम, ये समस्त विश्व उसी का रूप है, सब कर्म उसी का रूप है। यह जो रूप का उपन्यास बताया है वह वो परमात्मा के रूप का उपन्यास है। वो उपन्यास इसलिए किया गया है कि भूत योनि परमात्मा ही है, इस बात को बताने के लिए। अतः सूत्र में आया है रूपोपन्यासाच, रूप का उपन्यास होने से भूत योनि परमात्मा ही है। लेकिन कौन से श्रुति में रूप का उपन्यास बताया? तो ये वो श्रुति है पुरुष एव इदं विश्वम कर्म, ये श्रुति है। और इस श्रुति में जो रूप का उपन्यास बताया है उससे पता चलता है कि समस्त विश्व समस्त कर्म तो हिरण्यगर्भ हो नहीं सकता, जीव हो नहीं सकता। फिर ये किसका रूप है? तो उसका ही रूप होता है, ये परमात्मा का। अतः भूत योनि जो है वो परमात्मा ही है, क्योंकि भूत योनि जो है उसके रूप का उपन्यास बताया। अतः भूत योनि के रूप में हिरण्यगर्भ प्रधान या जीव और हिरण्य कोई नहीं हो सकता, केवल एकमात्र परमात्मा ही है। लग गया पंक्ति? देखिए, पुरुष एव इदं विश्वम कर्म इत्यादि सर्वरूपोपन्यास, इत्यादि श्रुति में जो सर्वरूप का उपन्यास कथन किया गया है वह किस लिए है भाई? परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु।
तो भूत योनि करके परमेश्वर ही है, उस परमेश्वर का प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान कराने के लिए वो कारण है। अर्थात लग गया ना, इति हो गया। परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु इति व्याख्येयम, इस प्रकार से सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए, ये बात हो गई, लग गया। तो इस पंक्ति में इत्यादि सर्वरूपोपन्यास ऐसा जो आया है ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे विश्वाम, विश्वम अर्धविराम समस्तम कर्म साध्यम तपो ज्ञानम च, तपो ज्ञानम च पुरुष एव इति, पुरुष एव इति सर्वात्मकत्व लक्षण, सर्वात्मकत्व लक्षण रूपोपन्यासात्, रूपोपन्यासात् भूतयोनिः, भूतयोनिः परमात्मा ज्ञातव्यः, परमात्मा ज्ञातव्यः पूर्ण विराम। आगे सर्वात्म रूपोपन्यासात्, सार्वात्म्य, सर्वात्म ने सार्वात्म्य रूपोपन्यासात् परमात्मा एव भूतयोनिः, परमात्मा एव भूतयोनिः इति सूत्रार्थः, इति सूत्रार्थः। ठीक है ना जी, देखिए भैया, ते समस्त विश्व, समस्त कर्म, जितना भी साध्य है, जो भी तप है, ज्ञान है, ये सब पुरुष एव, ये पुरुष ही परमात्मा ही है। तो सर्वात्मकत्व लक्षण, इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप रूप का उपन्यास किया है। अतः भूत योनि परमात्मा ज्ञातव्य, अतः भूतों का योनि परमात्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहे, फिर सूत्र का कैसा अर्थ होता है, सार्वात्म्य रूपोपन्यासा, विश्व वगैरह सब सार्वात्म्य रूप का उपन्यास होने से वह सार्वात्म्य रूप प्रधान का नहीं हो सकता, जीव का नहीं हो सकता, परमात्मा का ही होगा। अतः भूत योनि परमात्मा ही है। सार्वात्म्य रूपोपन्यासात् परमात्मा एव भूत योनि है कि नहीं, इति सूत्रार्थ। सूत्र में जो पद आया है रूपोपन्यासात्, उसका अर्थ हो जाएगा सार्वात्म्य रूपोपन्यासात्, क्या, परमात्मा एव भूत योनि, हो गया सूत्र का अर्थ। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ समझ लेना चाहिए, हो गया जी, इति व्याख्येयम। इस प्रकार इस 23 नंबर के सूत्र का भाष्य या पूरा हुआ, उसके साथ साथ 6 नंबर का अधिकरण भी या पूरा हो जाता है। उसके बाद अब 7 नंबर का अधिकरण चालू होता है, लग गया ना। इस 7 नंबर के अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम। क्या नाम है, वैश्वानराधिकरणम। अब इस अधिकरण में बहुत सारे सूत्र है, 24 से लेकर 32 तक, और इसके साथ ये द्वितीय पाद का, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का ये शायद अंतिम अधिकरण है ना। तो अब इस अधिकरण का विषय क्या है, संशय क्या है, आदि करके जो बात हर एक अधिकरण की हम लोग नोट करते लिख लेते हैं, उस प्रकार इस अधिकरण के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए, नाम दे दीजिए 7 नंबर का अधिकरण वैश्वानराधिकरणम। वैश्वानराधिकरणम, सूत्र संख्या 24 से लेकर 32 तक।
नीचे की पंक्ति में लिखिए कौंस में परमेश्वरस्य एव परमेश्वरस्य एव वैश्वानरत्वाधिकरणम् वैश्वानरत्वाधिकरणम् पूर्ण विराम कौंस बंद। मतलब वैश्वानर कौन है इस बात की चर्चा होने वाली है। वो कौन है फिर? परमेश्वर ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। तो लिखिए फिर नंबर 1 संगति ही। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम तथा ही आगे तथा ही मतलब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लिखते आगे पूर्वाधिकरणे यथा वाक्यशेषस्थ सर्वज्ञत्वादिलिंगेन उपक्रमस्थानाम अदृश्यत्वादि साधारण धर्माणाम ब्रह्मपरत्वम उक्तम पूर्ण विराम तथा अस्मिन् अधिकरणे अपि वाक्यशेषस्थ होमाधिकरणत्वलिंगेन आगे उपक्रमस्थ साधारण वैश्वानर शब्दस्य जाठराग्निपरत्वं स्यात्। इति विचारेण पूर्वपक्षस्य उत्थानं भवति। पूर्ण विराम इत्यतः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति। हो गया जी। चलो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तो बता रहे पूर्व अधिकरण में जैसा हुआ वैसा ही इस अधिकरण में होने वाला है, अतः दृष्टांत संगति। तो कैसा हुआ है पूर्व अधिकरण में?
वो बात पहले बताई कि पूर्वाधिकरण यथा इस प्रकार वाक्य शेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिंगेन, वहां पर एक वाक्य शेष आया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद ऐसा आया है वाक्य शेष, उस प्रकरण का निर्णायक वाक्य शेष। तो उसके बल पर जैसे निर्णय किया क्या कि उस प्रकरण के आरंभ में उपक्रम में जो अदृश्यत्वादी गुण वाला बताया है वो कौन होगा, इस बात का निर्णय क्या वाक्य शेष के आधार पर किया गया पूर्वाधिकरण में, कि अदृश्यत्वादी गुण वाला वही होगा जो सर्वज्ञ और सर्वविद होगा, क्योंकि वाक्य शेष में उसको ही सर्वज्ञ सर्वविद बताया है। तो पूर्वाधिकरण की बात पंक्ति देखिए कि पूर्वाधिकरण यथा वाक्य शेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिंगेन उपक्रम स्थानाम, उपक्रम मतलब आरंभ में स्थित जो अदृश्यत्वादि साधारण धर्मों का वर्णन हुआ है, तो वो धर्म ब्रह्म परक लगाए, ब्रह्म को ही बता रहे हैं, ऐसा निर्णय किया वाक्य शेष के आधार पर पूर्वाधिकरण ने। उसी प्रकार अस्मिन अधिकरणे अपि, इस अधिकरण में भी एक वाक्य शेष आने वाला है, और उस वाक्य शेष के आधार पर सिद्ध करना है क्या कि उस प्रकरण के आरंभ में साधारण वाचक जो वैश्वानर शब्द है, अर्थात जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, साधारण है वो, तो वो वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ होगा भाई, तो उसका निर्णय उस वाक्य शेष के आधार पर करना है। फिर वाक्य शेष के आधार पर वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी का उत्थान हो रहा है। तो पूर्व पक्षी जो अपनी बात आरंभ कर रहा है वह पूर्वाधिकरण को दृष्टांत के रूप में रखकर, अर्थात पूर्वाधिकरण में जैसा हुआ वैसा ही यहां पर करो। तात्पर्य पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? पंक्ति को देखिए, तथा अस्मिन अधिकरणे अपि वाक्य शेषस्थ होमाधिकरणत्व लिंगेन, वहां पर भी एक होमाधिकरण, होम का अधिकरण कोई बताएंगे वाक्य शेष में, है ना, इस अधिकरण में। फिर उपक्रमस्थ आरंभ में आया हुआ साधारण वैश्वानर शब्द से क्या जाठराग्नि परत्वम से, जाठराग्नि अर्थ कर लो। यद्यपि सिद्धांत के अनुसार वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि नहीं किया जाएगा, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि जाठराग्नि मान लो, दृष्टांत संगति से विचार करके वो कह रहा है। तो जाठराग्नि परत्वम स्यात् इति विचारेण पूर्व पक्षस्य उत्थानम भवति इति, अतः ऐसा होने के कारण पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। लग गया जी? आगे चलिए, नंबर 2 विषय। अब इस अधिकरण का क्या विषय है वो बात बतानी है। तो लिखिए आगे उद्धरण चिन्ह में, यस्त्वेतमेवं, यस्त्वेत यह तू एतम एवं, ऐसा पदच्छेद, यस्त्वेतमेवं, आगे प्रादेश मात्र मभिविमानम, प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, वैश्वानरम उपास्ते, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्योपनिषद 5:18-2, 5:18-2, आगे इत्यादि वाक्य विचार विषय अस्ति, इत्यादि वाक्य विचार विषय अस्ति। हो गया जी? चलिए, इस 7 नंबर का जो अधिकरण है उसका विचार विषय वाक्य बताया क्या, यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपासते। ठीक है जी, जो यह इस प्रकार का प्रादेश मात्र सभी अंगों से युक्त अभिविमानम सर्वज्ञ है कि नहीं, वैश्वानरम आत्मानम,
वैश्वानर रूप आत्मा की उपासना करते हैं, है कि नहीं? तो वैश्वानर आत्मा की उपासना करते, तो बोले कि वैश्वानर आत्मा, तो वैश्वानर कौन है, वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है? तो इस बात का विचार करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त होता है। बात लग रही है? आगे चलिए। नंबर 3, संदेह, संशय। संदेह बराबर तत्र वैश्वानरः कः, वैश्वानरः कः, प्रश्न चिन्ह। आगे, कुक्षिस्थः जाठराग्निः वा, कुक्षिस्थः जाठराग्निः वा, अर्धविराम, भूताग्निः वा, भूताग्निः वा, आगे, आदित्यादि देवता वा, आदित्यादि देवता वा, जीवात्मा वा, जीवात्मा वा, परमात्मा, परमात्मा इति भवति संशय। हो गया? अर्थ देखिए। अब ऊपर के वाक्य में जो विषय वाक्य है उसमें वैश्वानर शब्द आया है, तो वैश्वानर कौन है, यह बात, इस बात का निर्णय करना है। तब वो कुक्षिस्थ जाठराग्नि, कुक्षी, कुक्षी पेट, पेट के अंदर में स्थित वो जाठराग्नि, वो वैश्वानर लेना है क्या? वैश्वानर शब्द का अर्थ पहला विकल्प। किंवा भूताग्नि, भूताग्नि मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पांच भूत अग्नि, वो अग्नि लेना है क्या? भूताग्नि, वैश्वानर शब्द का अर्थ दूसरा विकल्प हुआ। अथवा आदित्यादि देवता, सूर्य वगैरह देवता, वो लेना है क्या? जाठरा भूता वैश्वानर शब्द से, ये तीसरा विकल्प। अथवा वैश्वानर शब्द का अर्थ जीवात्मा लेना है क्या? ये चौथा विकल्प हुआ। अथवा परमात्मा, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करना है क्या? ये 5 विकल्प हुए भाई। ये हुआ क्या? संशय। ठीक, अब आगे चलिए। 4 नंबर, पूर्व पक्ष। ठीक है, तो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। तो लिखिए, वैश्वानरः इति, वैश्वानरः इति जाठराग्निः अस्तु, जाठराग्निः अस्तु, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह में, अयम अग्निः वैश्वानरो, अयम अग्निः वैश्वानरो, यो यमन्तः, यो अवग्रह, यमन्तः, यह अयम अंतः, यह अयम अंतः, पुरुषे, अर्धविराम, येन, येन इदम अन्नम पच्यते, इदम अन्नम पच्यते, उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्यक 5:9, 5:9। आगे, इति श्रुतौ, इति श्रुतौ वैश्वानर शब्दः, वैश्वानर शब्दः जाठराग्नौ प्रयुक्तः अस्ति, जाठराग्नौ प्रयुक्तः अस्ति इति, पूर्ण विराम। अथवा, अथवा वैश्वानर शब्देन, वैश्वानर शब्देन भूताग्निः भवतु, भूताग्निः भवतु, पूर्ण विराम। यतो ही, यतो ही, उद्धरण चिन्ह में, विश्वस्मा अग्निम
अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम, देवा वैश्वानरम, उद्धरण चिन्ह बंद। यह कहा का प्रमाण है? ऋग्वेद रु क्रू, रू करके टिम्ब, क्रू करके टिम्ब और सवरानुसार। ऋग्वेद की कृष्ण शाखा की संहिता है क्या क्या ऐसा कुछ होगा। नंबर उसका 10, 68, 18, 10, 68, 18। आगे इति श्रुतौ वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द बाह्ये अग्नौ, बाह्ये अग्नौ प्रयुक्तः अस्ति। पूर्ण विराम। ठीक है, आगे अहोस्वित, अहोस्वित वैश्वानर शब्देन, वैश्वानर शब्देन आदित्य देवता अंगीक्रियता, आदित्य देवता अंगीक्रियता। पूर्ण विराम। यतो ही उद्धरण चिन्ह में वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम, वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र, इत्यत्र वैश्वानर शब्दः, वैश्वानर शब्दः देवतायां प्रयुक्तः अस्ति। देवतायां प्रयुक्तः अस्ति। पूर्ण विराम। अथवा, अथवा वैश्वानर शब्देन, वैश्वानर शब्देन जीवात्मा स्वीक्रियता, जीवात्मा स्वीक्रियता। पूर्ण विराम। आत्मशब्दस्य, आत्मशब्दस्य जीवे रूढत्वात्, जीवे रूढत्वात्। पूर्ण विराम। न तो वैश्वानरः, न तो वैश्वानरः ईश्वरः भवति, ईश्वरः भवति। अर्धविराम। तद्गमका भावात् इति, तद्गमका भावात् इति। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। पूर्व पक्षी कहता है ना क्या कि उस श्रुति में जो विचार विषय वाक्य उसमें आया हुआ वैश्वानर शब्द, उसका अर्थ जाठराग्नि कर लो। बोलेंगे क्यों? तो जाठराग्नि में वैश्वानर शब्द का प्रयोग हो चुका है श्रुति में। बोलेंगे कौन सी श्रुति में? तो श्रुति दिया उसने पुरावा प्रमाण। अयम अग्नि वैश्वानर, यह जो जाठराग्नि है ना वो वैश्वानर है। कौन है वो? यो अयम अंत पुरुषे, पुरुष के शरीर के भीतर बैठा हुआ है। ये न इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा खाया हुआ अन्न पच जाता है पेट के अंदर, वो अग्नि जाठराग्नि श्रुति बता रही है। अतः इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है उसका अर्थ जाठराग्नि कर लो। पहली बात क्यों? वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि कर लो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अथवा भूताग्नि भवतु, क्यों भाई? उसके लिए भी वो प्रमाण दे रहा है। क्या? विश्वस्मा अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम। अन्वय देवाः
विश्वस्मा पदच्छेद विश्वस्मयी, भुवनाय अग्निम वैश्वानरम। ठीक है, क्या अर्थ? देवता लोगों ने संपूर्ण विश्व के लिए, भुवनों के लिए वैश्वानर अग्नि को निर्माण किया। तो वो वैश्वानर अग्नि कौन होगा फिर? वो भूताग्नि तो है, आकाश वायु की तरह। तो वही करे आगे, इति श्रुत वैश्वानर शब्द बाह्य अग्नौ प्रयुक्त। बाह्य अग्नि, बाह्य अग्नि मतलब भूताग्नि, उसमें प्रयुक्त हुआ है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ कर लो कौन सा? भूताग्नि। अहोसित अथवा वैश्वानर शब्देन आदित्य देवतांगी क्रियता। आदित्य देवता अर्थ कर लो वैश्वानर शब्द का। क्यों? यतो ही वैश्वानर से सुमतौ श्याम, ऐसा कई प्रमाण आता है कि वैश्वानर अर्थात जो सूर्य देवता है उसके सुमति में हम रहेंगे। है कि नहीं? वो सब आएगा भाष्य में। इत्यत्र वैश्वानर शब्द देवतायाम प्रयुक्त अस्ति। इस श्रुति में वैश्वानर शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? देवता में। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ आदित्यादि देवता ही कर लो। अथवा वैश्वानर शब्द है ना जीवात्मा स्वीक्रियता, जीव को ही ले लो, क्योंकि जो विचार विषय वाक्य है उसमें आया है आत्मानम वैश्वानरम, और आत्मा शब्द जीव में रूढ़ है, और वैश्वानर शब्द के पास में आत्मानम यह शब्द पड़ा हुआ है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ जीव कर लो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही कर रहा है वैश्वानर शब्द देवतायाम प्रयुक्त, ऐसा मान लो ये वो। अथवा वैश्वानर शब्द न जीवात्मा स्वीक्रियता, क्यों? आत्म शब्दस्य जीवे रूढ़त्वात्। तो इस पांच में से कोई मान लो, पांच हुआ कि चार हुआ? चार हुआ। उन चार में से कोई भी मान लो वैश्वानर शब्द का अर्थ। पहला अर्थ हुआ कौन? जाठराग्नि, दूसरा भूताग्नि, तीसरा आदित्यादि देवता, और चौथा जीवात्मा। इन चार में से कोई अर्थ कर लो वैश्वानर शब्द का। न तो वैश्वानर ईश्वर भवति, किंतु वैश्वानर शब्द का अर्थ ईश्वर अर्थात परमात्मा हो नहीं सकता। बोलेंगे क्यों? तद गमका भावा, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात का बोध कराने के लिए कोई प्रमाण है नहीं। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ इन चार में से कोई होगा, परमात्मा नहीं होगा, ऐसा निर्णय दिया पूर्व पक्षी ने। बात समझ में आई? फिर आगे आता है 5 नंबर पर लिखिए सिद्धांत। किंतु सिद्धांती अब अपनी बात कैसी रखते हैं और वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ किया जाता है, इन सभी बातों का विवेचन कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम